हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें आज हम देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो आइए बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक की। तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक। जैसे पानी कितने ताप पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर। तो ये है क्वथनांक। तो क्वथनांक तो आपको समझ आ गया होगा, पर ये कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, चलिए अब इसे एक ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने किसी जार में कोई विलायक लिया। ठीक है, हमने किसी जार में कोई विलायक लिया। ये क्या है? ये है हमारा विलायक। ये है हमारा विलायक। और इसमें ऊपर से एक अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल दिया। क्या घोला? अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल दिया। विलय पदार्थ घोल दिया। अब ये अवाष्पशील विलय पदार्थ क्या घोल रहे हैं हम? जैसे शर्करा हुई, ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ। तो ये सब है अन्न अपघट्य होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती या जो टूटे ना, तो उसे घोल रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर इस पूरे विलयन के क्वथनांक, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट में जितनी वृद्धि हो जाए उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर इस पूरे विलयन में खोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इस उन्नयन का मतलब ही क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, इसे डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। इसे डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होगा कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर है मोलल उन्नयन स्थिरांक गुना मोललता। ठीक है, तो ये क्या होगा? जो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो है Kb गुना, और मोललता का फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल W, वो भी किस में? ग्राम में। और गुना कर देंगे किससे? 1000 से, जो कि बराबर है डेल्टा टी बी के। आइए तब आगे देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू है Kb गुना स्मॉल w गुना 1000 अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल W, वो भी किस में? ग्राम में। तो ये है इसका फॉर्मूला डेल्टा टीबी का, मतलब क्वथनांक में उन्नयन। इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें डेल्टा टीबी क्या है। तो डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। और केबी क्या है? यहाँ केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है विलय का भार। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है विलय का अणुभार। अब देखेंगे कैपिटल W है यहाँ विलायक का भार। तो ये था क्वथनांक में उन्नयन। अब देखेंगे हिमांक में अवनमन। हम हिमांक में अवनमन। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिमांक की। तो हिमांक क्या है? तो वह ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाए, या फिर जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, जैसे पानी का बर्फ बन जाए, उसे कहते हैं हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट।
अब आपको हिमांक तो समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम हिमांक में अवनमन। तो अवनमन का मतलब कमी होता है। आइए तो हिमांक में अवनमन को ड्रॉ के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले कोई पात्र लेते हैं, उसमें फिर विलायक ले लेते हैं, विलायक है ये विलायक, और फिर एक अवाष्पशील विलय पदार्थ ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एक अवाष्पशील विलय पदार्थ इसमें घोल देते हैं। क्या, अवाष्पशील विलय पदार्थ इसमें घोल देते हैं। तो इसके विलयन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो फिर यही हमारा हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो अब देखते हैं हिमांक में अवनमन। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल देने पर, कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, उधर तो था के पी, ठीक है, इधर है के एफ, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, 1000 से गुना कर देंगे, अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किस में, ग्राम में। तो ये है हमारा हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में खूब काम आता है। अब देखेंगे इसके सिंबल की, ये के एफ क्या है, टी एफ क्या है। तो हमारा डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और के एफ क्या है, के एफ है मोलल अवनमन, मोलल अवनमन, और स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार, और स्मॉल एम है हमारा विलय का अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू है विलय का भार। तो बच्चों आज हमने समझा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।